हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। विच म्यूचुअल फंड आपको कौन सा लेना चाहिए, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो अगर म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हो तो। सेल्फ एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो किसी म्यूचुअल फंड का। अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस नहीं ले रहे हो, सेल्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे। तो आज थोड़ा सा बेसिक इसके लिए समझते हैं। तो आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम लोग लार्ज कैप उठाते हैं। लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैप वो होते हैं कंपनियां जिनका पोर्टफोलियो, जिनसे लार्ज कैप आर दोज कंपनी उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है। 20,000 करोड़, मोर देन 20,000 करोड़। जो 20,000 से नीचे की कंपनियां होती हैं उनको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनियां। मिड कैप जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में रहती है मिड कैप रहती है। तो आज हम लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं इक्विटी में। इक्विटी से तो आप समझते हैं, इक्विटी मतलब वो कंपनियां जो इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं, कैन से शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं? लार्ज कैप कंपनीज के। मीन जिनके पोर्टफोलियो, जिनका फंड 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें मार्केट कैप जिन कंपनियों का 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड्स। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर परफॉर्मेंस वाइज देखते हो कि कैसा, कौन सा हमको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहिए। 3 ईयर्स में कितना इसने रिटर्न दिया है उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता दूं। पहले टर्म कि आप रेटिंग से देखिए। रेटिंग के हिसाब से जो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है उनको रेटिंग देता है कैसे। जैसे 5 स्टार है मतलब बहुत ही बेस्ट है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एंड उसने उसमें फ्रॉड भी नहीं हुए हैं, यू कैन से। और टाइम टू टाइम पैसा भी उसका है और उसमें लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। ईएमयू भी उसका है। ईएमयू उसका उसका फंड साइज भी, ईएमयू मीन्स उसका फंड साइज। फिर आप देखिए उसका फंड साइज कितना है। जैसे कि 20,000 करोड़, 12,000 करोड़, 30,000 करोड़, मीन्स जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैप है, यू कैन से द फंड साइज है, वो उसमें लोग उतना ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो फंड उतना ही ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो उसी की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर सपोज वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो लोग उसमें पैसा क्यों लगाएंगे। मीन्स उसका मैनेजर, जो फंड मैनेजर, वो भी अच्छा है, वो टाइम टू टाइम स्कीमें चेंज कर रहा है, इसलिए वो फंड ग्रो कर रहा है। प्लस आपको एटलीस्ट 3 साल का रिटर्न देखना चाहिए। आप 3 साल का फंड का रिटर्न देखिए, उसी के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो 3 बातों का आपको याद रखना चाहिए। पहली बात, रेटिंग देखिए। दूसरी बात, आप उसका फंड का साइज़ देखिए। प्लस आपका उसका परफॉर्मेंस देखिए 3 साल का। तो अगर हम इस फंड की बात करें, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, तो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, एट 5 स्टार है। इसका एएमओ भी अच्छा है, 12,000 करोड़ का है साइज। उसके बाद इसका आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 28% रिटर्न दिया है। उसके साथ ही आपको कुछ और ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही आँख बंद करके हम किसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसका फंड का एनालिसिस करते हैं कि भाई ये निप्पॉन इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब ये इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है। तो इसके लिए हमको इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम इस पे चलते हैं निप्पॉन पे। तो अगर आप निप्पॉन का देखोगे, इसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है आपका पैसा। ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपकी जेब से जाएगा तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, एटलीस्ट आपको बताना तो होना चाहिए। तो इसका एन ए बी है, नेट एसेट वैल्यू इसको हम बोलते हैं, 54.8223। मीन्स अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एन ए बी के हिसाब से जो भी उस दिन का एन ए बी रहेगा, मीन्स सपोज आपने आज इन्वेस्ट किया, तो आप जो आज मार्केट बंद हुआ है ना, उसके हिसाब से आपको एन ए बी दिया जाएगा, उसके यूनिट्स दिए जाएंगे। उसके बेसिस पर अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 1,000 डिवाइडेड बाय 54.82223, उसके बाद जितना भी यूनिट आपका बनेगा उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपके नाम पे। तो ये रहता है। अब हम इसका देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो परफॉर्मेंस तो इसका अच्छा ही रहा है, जैसा मैंने आपको बोला 3 साल का। वही अगर मैं बात करूं, ये आप रिटर्न देख सकते हो। अगर किसी बंदे ने इस फंड में सपोज 1 साल पहले, 1 साल पहले की यानी कि
अप्रैल में, राइट। अप्रैल में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका अमाउंट 11,035 रुपये होता, यानी कि उसको एब्सोल्यूट रिटर्न 10% का मिल गया था, जो किसी भी बैंक में इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है इतना तो भाई। उसके बाद अगर किसी बंदे ने 10 साल पहले यानी 2013 में इसमें इन्वेस्ट किए थे हुए थे 10,000 रुपये, तो आज उसको 39,468 रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि 294 का एब्सोल्यूट रिटर्न। तो ये तो है इसका रिटर्न वाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके। उसके बाद चलो हम देखते हैं कि भाई ये कहाँ पैसा लगा रहा है अपना भाई। तो अगर आप पैसे की बात करोगे तो इस, जैसा कि हमें पता है 98.37% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ये। ऑब्वियसली नाम ही उसका इक्विटी लार्ज कैप फंड है, लेकिन किस किस के शेयर्स में लगाता है, तो इसके पास 60 शेयर्स हैं, राइट। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट इसने 73 कंपनीज में किया हुआ है। मिड कैप की इसके पास 9.48% कंपनीज हैं, और स्मॉल कैप की इस फंड के पास 2.24 कंपनीज हैं, और अदर्स कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है 13% टोटल अमाउंट। तो लार्ज कैप में इसने कौन कौन सी कंपनियां रखी हुई हैं क्या है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे उसने रिलायंस का लेके रखा है, सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो किस सेक्टर में है ये, कितना साइज उसने लेके रखा है, कितनी परसेंट है उसके पास, क्वांटिटी क्या है, सब यहाँ आपको मिल जाएगा, कितनी परसेंट होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा इनके पास रिलायंस का होल्डिंग है, मींस अगर रिलायंस नीचे जाएगा तो इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, 8% होल्डिंग है रिलायंस में। वहीं अगर बैंक बढ़ेंगे, बैंक्स, तो बैंक्स में ये अप जाएगा, क्योंकि आप अब देखोगे तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इसने होल्ड करके रखा हुआ है। वहीं आप इसमें आईटी सेक्टर में देखो तो एचसीएल का भी है, इन्फोसिस का भी है इनके पास, एलएनटी भी है, इसके भी है। तो आप इसका डिटेल एनालिसिस देख सकते हो जाके। तो डिटेल में जाओगे सेक्टर वाइज, तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज, तो इन्होंने सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। वहीं अगर मैं, आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हो कि इसका टॉप 5 स्टॉक का कितना वेटेज है, सेक्टर वाइज वेटेज कितना है, ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। आप यहाँ पर जाके पूरा एनालिसिस कर सकते हैं एज पर दी। वहीं अगर मैं देखूँ और भी फंड्स हम देखते हैं, ये निपॉन की बात थी। अब उसके बाद आप बोलोगे एक ही से काम नहीं चलेगा, तो हम नेक्स्ट फंड भी देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट फंड है हमारे पास सेम लार्ज कैप टॉप 100 का एच। इसका भी आप देखोगे तो इसने भी 95% इक्विटी होल्डिंग्स हैं इसके पास। इसमें लार्ज कैप इसमें 77% है, मिड कैप में 6.8% है, अदर्स में इसने 10% दिया हुआ है। इसमें सेम आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, हाउसिंग, एलएनटी, यू कैन सी हर एक के पास ये शेयर्स तो हैं ही, मीन्स ये ब्लू चिप कंपनियां हैं जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट। वहीं आप एसबीआई का देखो तो एसबीआई ने इस फंड का ही नाम रखा हुआ है ब्लू चिप, मीन्स उसने ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट किया है। तो वहीं आप देखोगे तो इनके पास एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, आईटीसी का, इन्फोसिस का, एलएनटी का, इन सब में इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और इनके पास क्वांटिटी देखिए आप, सबसे ज़्यादा इन्होंने एचडीएफसी बैंक में करके रखा हुआ है, आईसीआईसी में 8% डाल के रखा हुआ है, आईटीसी, ये देखिए आईटीसी लास्ट ईयर से कितना अच्छा दिया है, हाईएस्ट होल्डिंग देखो ये इनकी। वहीं आप आईसीआईसी गेन प्रो की बात करोगे तो उनका भी अब देखिए क्या पोर्टफोलियो है, ये देखिए सब आईसीआईसी, रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी, इन्फोसिस, एक्सिस, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, मीन्स इन कंपनियों में कुछ बात तो है। ये देखिए यही ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो इनके रिटर्न भी आप देखिए, एच डी एफ सी टॉप 100 का 25%, 26%। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड हैं, इक्विटी की बेसिस पे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं मैं एक और बताऊं आपको, ये डायरेक्ट कुछ आप बोलोगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, यानी किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाके, सपोज आपको निपॉन में करना है तो आप निपॉन की कंपनी की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा। बट मेरा सजेशन यही रहेगा ये कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि वो इस मार्केट में ऑलरेडी है, तो उसे पता है कि कौन सा फंड कैसे चल रहा है, तो आपको अच्छी सलाह देगा और आपका पैसा अच्छी जगह पर लगाएगा। उसमें आपका भी फ़ायदा है और उसका भी फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। कल हम बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप और ईएलएसएस फंड की, कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।